हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ, इस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। यानी कह रहा है कि भारत के जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब भारतीय संसद द्वारा किया जाता है 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ने के लिए जो सबसे पहले सहमति दी थी वह था, समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। संविधान के भाग 4 का जो क है उसमें रखा गया है और अनुच्छेद 51 का जो क है उसके तहत रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। जो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 है, जो इस प्रकार है। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। यानी भारत के जो प्रत्येक नागरिक है उनका यह कर्तव्य है कि वह हमारे संविधान जो है भारत का उनका पालन करे। वह उसके जो आदर्श है, उसकी संस्थाओं हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। और वह भारतीय नागरिक उनसे यह भी उम्मीद है कि भारत के जो आदर्श है, भारत की जो संस्थाएं हैं, भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, भारत का जो राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करे, उसका अनादर न करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी दूसरा में कह रहा है, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन यानी देश की आज़ादी के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जाएंगे या चलाए गए, तो उसको बढ़ावा दे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दे ताकि देश की स्वतंत्रता मिले। और उसके लिए जो उच्च आदर्श है हृदय को संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की जो शक्ति है उनको बनाए रखें। भारत की जो एकता है यानी भारत को खंडित ना होने दे, उनकी एकता को बनाए रखने का प्रयास करें। चौथा है, और किसी भी स्थिति में देश का रक्षा करें। यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। यानी प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वो हमेशा देश की रक्षा करने के प्रति तत्पर रहे। पांचवा मौलिक कर्तव्य देखते हैं। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे। यानी भारत के सभी लोगों में मौलिक कर्तव्य में यह कहा गया है कि भारत के जो सभी लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके रहे, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करें। छठा है, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परिरक्षण करे। छठा में कह रहा है, हमारी जो सांस्कृतिक है, हमारी जो विरासत है, जो हमारे जो कल्चर हैं, उनको नष्ट ना होने दे, उनको बढ़ावा दे, उनको कायम रखे। जो हमारे जो पुरानी परंपराएं हैं, गौरवशाली परंपरा, उनको भी बनाए रखे, उनके महत्व को समझे।
7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। 7वां मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि पर्यावरण जो है, वन है, पेड़ पौधे हैं, इनकी रक्षा करें, किसी जीव को नुकसान न पहुंचाए, इनकी भी सुरक्षा करें, उनका संवर्धन करें, यानी पर्यावरण को बढ़ावा दे, ऐसा कोई काम न करे जिससे हमारे प्राकृतिक जो पर्यावरण है उनको हानि हो, ऐसा कोई काम न करे। ये मौलिक कर्तव्य में कहा गया है और ये 7वां मौलिक कर्तव्य है। 8वां में कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। यानी मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि साइंस के विकास को बढ़ावा दे, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा दे, ज्ञान अर्जन की भावना को बढ़ावा दे, लोगों को ज्ञान लेने के प्रति भी जागरूक करे। 9वां कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। इसमें कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जैसे मान लीजिए भारत का रेलवे है, ये सार्वजनिक संपत्ति है। हॉस्पिटल है, सरकार के द्वारा जो बनाए गए हॉस्पिटल है, ये सार्वजनिक संपत्ति है। बस स्टैंड है, रोड है, सड़क है, बिजली है, ये सभी सार्वजनिक संपत्ति है। यानी सरकार के द्वारा जो भी प्रतिष्ठान का निर्माण किया गया है उनको किसी प्रकार का नुकसान न करे। जैसे आंदोलन के समय हम सरकारी बस को आग लगा देते हैं, सरकारी इमारतों पे अटैक करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब ना करें। ये मौलिक कर्तव्य में कहा गया है और ये मौलिक कर्तव्य 9वां है। 10वां देखिए क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए और बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत यानी पर्सनल विकास को भी बढ़ावा दे और सामूहिक सभी लोग मिलकर के भी सभी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे, लेकिन वह विकास पॉजिटिव होना चाहिए, देश के लाभ के लिए होना चाहिए, उनको बढ़ावा दे और उसके लिए सतत हमेशा लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, और ये जो है हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो केवल 10 था और बाद में उसे एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 हो गए हैं। चलिए 11वां को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 11वां कह रहा है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यानी कह रहा है 11वां में कि माता पिता का ये दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करे, उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करे। या तो माता पिता हो सकता है या कोई मान के चलिए अभिभावक के रूप में माता पिता जिन बच्चे का नहीं है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है या अदर रिश्तेदार कोई भी है जो संरक्षक के रूप में है, उनसे ये कहा जाता है कि वह 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। और ये जो संविधान संशोधन है ये 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। हालांकि ये पहले नीति निर्देशक तत्व में शामिल था। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।